जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे ज्यादा बढ़ करके फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर के दूसरे दिन द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक जल न पीने का विधान है। इसी कारण इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने के अंदर दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास ज्यादा लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच एक बड़ी साधना, तपस्या का काम है और इस एकादशी का व्रत करने वाले को तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्ता, फल और जल से भरा हुआ कलश दक्षिणा सहित दान में देने का विधान है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार पांडुपुत्र भीम भगवान श्री वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं और एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा समझते हो, कलेशों से भरा हुआ समझते हो और स्वर्ग को अच्छा मानते हो, तो प्रत्येक मास में दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीम कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए सारे दिन उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। हे पितामह, मेरे पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। हे पितामह, मैं यदि प्रयत्न करूं तो वर्ष भर में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः हे पितामह, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत सारे शास्त्र, नियम इत्यादि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो उनको अवश्य ही मुक्ति और भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। उनमें धन बहुत ज्यादा खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का, शास्त्रों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान करते समय और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं होता, लेकिन आचमन में 6 मासे से ज्यादा जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से ज्यादा जल लिया हुआ मद्यपान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। हे भीम, यदि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद में स्नान इत्यादि करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और भगवान का पूजन करके सुंदर पकवान बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीम,
स्वयं भगवान ने मेरे से कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों में स्नान करने और समस्त प्रकार के दान करने के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि उनको भगवान के दूत आकर के सुंदर विमान में बिठा करके भगवान के धाम को लेकर के जाते हैं। हे भीम, इस संसार में निर्जला एकादशी से श्रेष्ठ और कोई भी व्रत नहीं। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, या आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता हो महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन गौ दान करना चाहिए। अगर गौ दान करने की सामर्थ्य न हो तो गौ की सेवा करनी चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन धूप दीप प्रसाद फल फूल इत्यादि से करना चाहिए। उसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित या दक्षिणा सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप इत्यादि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। हे भीम, जो मनुष्य इस दिन यज्ञ करते हैं होम इत्यादि करते हैं उनका फल वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। कहते हैं हे भीम कि ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, अपने गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य अर्थात झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करते हैं तो उनके ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति करवाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको ये काम अवश्य करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उसके बाद में गौ दान करना चाहिए। अगर गौ दान करने की सामर्थ्य न हो तो गौ की सेवा करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान, फल और जल से भरा हुआ घड़ा अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्ता, पंखा आदि दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, सुनाते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों को और अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों को अवश्य बताएं, उनसे छिपानी नहीं चाहिए। गुरुजनों से छिपाना अर्थात बहुत बड़ा ही अपराध माना जाता है। अपने श्रेष्ठ जनों पर और गुरुजनों पर विश्वास रखते हुए उनको अपनी समस्या बतानी चाहिए ताकि उसका कोई उचित समाधान श्रेष्ठ जन गुरुजन बताए और हमारा समाधान हो सके, तथा बताए गए उपाय के ऊपर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से उनके बताए हुए उपाय पर अमल करके भीम भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया और स्वयं स्वर्ग के भागी बने। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर भगवान श्री का मंगलमय नाम
अवश्य लिखें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।